आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैककार्थी, जिन्हें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है, ने 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज के एक प्रोग्राम में भाग लिया था, जहां इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास पिछले इन सालों में बहुत हुआ है, जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, काम कैसे करती है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये हमारे लिए खतरा बन सकती है? इन सब सवालों के जवाब आज हम अपने इस वीडियो में देंगे। हमारे डेली रूटीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग है। हमारा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, गीजर सब इसके हिस्से हैं, लेकिन इन सबको ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे मशीनों की ज़रूरत है जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई है, लेकिन ज़्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक ही सीमित हैं, यानी कि वे उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए अभी भी उन्हें इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अब सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की एबिलिटी है। मतलब मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना किसी इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है, जिसकी मदद से वे सोच समझकर निर्णय ले सकती है और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का कृत्रिम दिमाग है जिसकी मदद से मशीनों को समझदार और इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वे ऑटोमेटिकली काम कर सकें और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। अब अगला सवाल है, एआई कितने प्रकार की होती है, उसके टाइप्स क्या है? वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार है, लेकिन मेनली इसके 4 ही टाइप्स हैं, जिनमें पहला है प्योरली रिएक्टिव, जो हाथों हाथ रिएक्शन देता है। सेकेंड नंबर लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन थ्योरी, चौथा सेल्फ कॉन्शियस। अब बात करते हैं पहले टाइप की। पहला टाइप है प्योरली रिएक्टिव एआई। यह पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होता है, यानी कि क्रिया के जवाब में रिएक्ट जल्दी करता है, जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम। यह आईबीएम का बनाया एक चेस गेम था जिसने 1990 के दशक में गैरी कास्पारोव को हरा दिया था, बल्कि इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह अपनी पिछली चाल को याद रख पाने के काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था। दूसरा लिमिटेड मेमोरी एआई। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिनके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद रख सकती है और भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्रेक लगाना या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना। हालांकि इस तरह की मशीन्स लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके नहीं रखती, इसलिए सिर्फ रिसेंट एक्सपीरियंसेस को ही याद रखती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह अपने पुराने डेटा को डिलीट कर सकती है और नए डेटा को स्टोर कर सकती है। तीसरा ब्रेन थ्योरी एआई। यह फिलहाल एक हिपोथेटिकल कंसेप्ट है जो ह्यूमन माइंड थ्योरी पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो ह्यूमन माइंड इस्तेमाल करता है, यानी कि यह इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इस सिद्धांत पर कार्य कर सके। सेल्फ कॉन्शियस एआई। इसे सेल्फ अवेयरनेस एआई भी कहा जाता है। इसमें ऐसी मशीनें आती हैं जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोचती समझती है, बल्कि सुख दुख, खुशी, गम, ईर्ष्या, जलन आदि को भी महसूस कर सकती है, यानी कि इंसानों की तरह दूसरों की मन की स्थिति को समझ सकती है और यह पता कर सकती है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। अब अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सिर्फ रोबोटिक्स में ही होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के दिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना होता हो। जैसे एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम्स तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक ही कक्षा के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ एवरेज। इसलिए एआई की मदद से स्मार्ट व पर्सनलाइज्ड कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जो ह्यूमन बॉडी से रोगों का पता लगा सकती है और उनका इलाज ढूंढ सकती है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को आसानी से कर सकती है और मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। अगर आसान भाषा में कहें, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई
किसी वरदान से कम नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस होती है जिसमें काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होता है, इसलिए डेटा एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स तैयार करने में एआई का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा मेहनत और समय की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ भी एआई का उपयोग किया जाता है। सर्विलांस में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कैमरों के ज़रिए दुश्मनों पर नज़र रखी जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए जानवरों और इंसानों में फ़र्क का पता किया जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी अब एआई का प्रयोग करने लगे हैं। घर की ज़्यादातर मशीनें अब पहले से ज़्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गई है। एलईडी बल्ब से लेकर टीवी और एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब एआई की मदद से काम करने लगे हैं। अमेजॉन, एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट सभी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। अब अगर एआई के भविष्य की सोचें तो यह बहुत ही साफ नज़र आता है कि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने रोज़ के कामों के लिए पूरी तरह मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे, यानी कि बिना मशीनों के हमारा कोई काम नहीं होगा। दूसरी तरफ मशीनें इतनी एडवांस और स्मार्ट हो जाएंगी कि उन्हें कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वे अपना हर काम खुद कर लेंगी। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरे के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह चिंता रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी है, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरा डर यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेगी तो वे हमारी बातें क्यों सुनेंगी, बल्कि हमारे मामलों में अपना दिमाग चलाएगी और वही करेगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो वे काम करने से मना कर देंगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। इसलिए मशीनों में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डालना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा, इसे लेकर भी वैसे कई फिल्में बन चुकी है। रोबोट फिल्म इसी पर आधारित है। वैसे तो फिल्में भले ही इमेजिनरी होती है, लेकिन एआई की ताकत इमेजिनरी नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है कि मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती है और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, एआई का भविष्य कैसा है और यह हमारे लिए कैसे खतरा बन सकती है, इस बारे में आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी।